हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर है कन्फेडरेशन ऑफ कल्चर्स चैप्टर 8 उसका टॉपिक देखेंगे, कम्युनिटीज़ ऑफ द कैरेबियन एंड ब्राज़ील। ठीक है, तो इसमें जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं और जो ब्राज़ील का जो एरिया है वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में जानेंगे कि उस टाइम पीरियड पे कौन कौन सी ट्राइब्स रहती थी और उनका कल्चर क्या था, ये सब। ठीक है, तो कैरिबियन आइलैंड्स कहाँ है ये देख लो। पहले एक ऐसे हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और फिर इधर से जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका, ऐसा कुछ। फिर इधर जो एरिया है ना, ये इधर छोटे मोटे देश हैं बहुत सारे, और इधर छोटे छोटे आइलैंड्स हो गए। ठीक है, तो ये जितना भी है, जितने भी आइलैंड्स, इन्हें बोला जाता है कैरेबियन आइलैंड्स। ये हमारा ब्राज़ील हो गया, ये साउथ अमेरिका है पूरा, ये नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पे आज के टाइम पे यूएसए है, इसे तुम नॉर्थ अमेरिका कह लो, इस पूरे को, यूएसए और कनाडा वाले पार्ट को। और इस पार्ट में है तुम्हारा मैक्सिको, और इसे तुम सेंट्रल अमेरिका कह लो, और ये साउथ अमेरिका। ठीक है, तो एक बार जियोग्राफी समझ लिया आपने। तो इस वीडियो में हम जो कैरिबियन आइलैंड्स थे ये, और जो ब्राज़ील है ये, यहाँ की ट्राइब्स जानेंगे, यहाँ पे कैसी ट्राइब्स रहती थी। ठीक है, तो कैरिबियन आइलैंड्स का दो पार्ट में बाइफर्केशन होता है, ऐसे हाफ। एक होता है ग्रेटर एंटिलिस और एक होता है लेसर एंटिलिस, या फिर लोअर एंटिलिस कह सकते हो तुम। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, यहाँ पे बड़े बड़े से हैं, तो इस वजह से बाइफर्केशन होता है कैरिबियन आइलैंड्स में। ठीक है, फिर बताया गया है इसमें जो रहने वाले ट्राइब्स उनके बारे में। जैसे एक ट्राइब का नाम था एरावैकियन लुकायोस, तो एरावैकियन लुकायोस नाम की एक ट्राइब थी। ये कहाँ पे रहती थी? बहुत सारे आइलैंड्स में रहती थी, हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स में, कैरेबियन आइलैंड्स में। और कैरेबियन आइलैंड्स में भी कौन से पार्ट में रहती थी? नॉर्दर्न में, साउदर्न में, ग्रेटर में, लेसर में। तो ये रहते थे ग्रेटर एंटिलिस में। अभी ग्रेटर एंटिलिस में इसलिए रहते थे क्योंकि पहले लोअर में रहते थे, लोअर एंटिलिस में रहते थे आराम से। फिर क्या हुआ, इनके पड़ोस में एक ट्राइब्स थी कैरिब्स, आसपास में छोटी मोटी ट्राइब्स थी कैरिब्स। तो कैरिब्स नाम की एक ट्राइब थी लेसर एंटिलिस में, लोअर एंटिलिस में, और ये बहुत ज़्यादा फियर्स ट्राइब थी। फियर्स यानी कि गुस्सैल, मान लो, जो लड़ाई वगैरह करने में तैयार रहे, हमेशा लड़ाकू ट्राइब थी। तो ये जो लड़ाकू ट्राइब थी कैरिब्स, इन्होंने इनके साथ लड़ाई कर दी अरेवैकियन लुकायोस ट्राइब के साथ, इन्हें लोअर एंटिलिस से भगा दिया। तो अब ये लोअर एंटिलिस से भाग गए, तो अब इन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? तो जो अरेवैकियन लुकायोस थे ये स्किल्ड बोट मेकर्स थे, यानी कि इन्हें बोट बनानी बहुत अच्छी आती थी। तो ये अपनी नाव बनाई और फिर चले गए समुद्र में, यहाँ से तैर के, और फिर ये ग्रेटर एंटिलिस में पहुँच गए, उधर जाकर रहने लग गए। फिर बताया कि इन्होंने नाव कौन सी बनाई? वो बनाई थी डग आउट कैनोज। कैनोज का मतलब होता है नाव, डग आउट यानी कि एक टाइप की नाव होती है, जैसे कि तुम्हारा ये पेड़ का तना है, ये पेड़ है मान लो तुम्हारा है। अब तो अब क्या करेंगे, इसे ऊपर से काट देंगे और इसके अंदर की जितनी भी वुड है वो निकाल देंगे, बस एक बाहर की लेयर छोड़ेंगे, यानी कि एक पतली सी लेयर छोड़ेंगे ऐसे। ये मान लो वुड का बाहर का एरिया हो गया, तो इतनी सी लेयर छोड़ेंगे, बीच की जितनी भी वुड है, ऊपर की जितनी वुड है वो निकाल देंगे, ताकि नाव के बीच में बैठ जाए और फिर साइड से वुड हो जाए तो पानी में तैरती रहे। तो इन्हें बोलते हैं डग आउट नाउज, डग आउट कैनोज, यानी कि किसी भी पेड़ के अंदर की सारी वुड को निकाल के उसमें से नाव बना देना। तो ऐसी नाव बना के लेसर एंटिलिस से ग्रेटर एंटिलिस में भाग गए। फिर इस ट्राइब के बारे में बताया गया है, अरेवैकियन लुकायोस के बारे में। और ये क्या करते थे? ये हंटिंग, इनका गुजारा कैसे होता था? हंटिंग करके कोई जानवर मार के खा लिया, फिर फिशिंग, मछली वगैरह मार के खा ली। और एग्रीकल्चर में क्या उगाते थे? एग्रीकल्चर में उगाते थे कॉर्न। अमेरिकाज़ की ही डिश है ये, बहुत सारी जगहों में उगाई जाती है कॉर्न। फिर स्वीट पोटैटो, और ट्यूबर्स भी थी बहुत सारी, जड़ें वगैरह। और कसावा नाम का कोई और उनका खाने का कुछ होता होगा, वो सब, ये सारी क्रॉप उगाते थे वो। ठीक है, फिर बताया गया उनके जो लोग थे अरेवैकियन लुकायोस, इन ट्राइब में कल्चरल वैल्यू थी,
यानी कि हर ट्राइब की कोई कल्चरल वैल्यू होती है जो शुरुआत से लोग मानते हुए आते हैं। तो इनकी ट्राइब में कल्चरल वैल्यू थी कि ये क्या करते थे, जब भी फूड प्रोडक्शन करते थे तो वो ऑर्गेनाइज होके करते थे। यानी कि जब भी वो खेती करते थे ना, किसी भी खेत में कोई कुछ उगा रहे हैं, मान लो इधर कुछ क्रॉप उगा रहे हैं किसकी, कॉर्न की, तो ये जितने भी ट्राइब के लोग हैं, मान लो 100 लोग हैं, तो 100 के लोग आए, 100 के 100 लोग आएंगे और फिर साथ में खेती करेंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में ये एक फूड प्रोडक्शन करते थे। और फिर जितना भी प्रोडक्शन आता था, मान लो 100 क्विंटल आया तो 100 के 100 आपस में बराबर बांट लेंगे। ऐसा नहीं कि किसी के पास ज़्यादा जा रहा है। और हर एक को फीड करते थे, फीड एवरीवन। ऐसा नहीं कि किसी एक को अलग निकाल दिया समाज से, उसे फीड नहीं कर रहे। ठीक है। फिर बताया गया है कि इनको हेड कौन करता था, मतलब कोई राजा वगैरह ऐसा कुछ हो तो इनको हेड करते थे एल्डर्स। अब ट्राइब हैं, 100-200 लोग हैं, तो इनमें जो सबसे बूढ़े लोग हैं, जो सबसे एल्डर लोग हैं, वही क्लैन को लीड करते थे, कबीले को लीड करते थे। ठीक है। फिर बताया गया है पोलीगैमी कॉमन थी। पोलीगैमी यानी कि एक से ज़्यादा औरतों से शादी करना वगैरह वगैरह, तो ये सब पोलीगैमी कॉमन थी इस ट्राइब के अंदर। फिर ये लोग एनिमिस्ट थे, ये बात बताई गई है। एनिमिस्ट वो लोग होते हैं जो, जैसे कि ये मेरा पेन है, तो एनिमिस्ट लोग कहेंगे कि इस पेन में भी जान है, इसमें से भी एनर्जी निकलती है। जैसे वाटर है, तो ये लोग कहेंगे कि पानी में भी जान है, पानी के भी देवता बना देंगे और फिर पानी की पूजा करेंगे। तो ये लोग होते हैं एनिमिस्ट, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी लिविंग पार्ट देखते हैं कि कोई भी चीज़ नॉन लिविंग नहीं है, अगर कोई पन्ना है तो इसमें भी जान है, पन्ने की भी पूजा करेंगे, इसको भी रिस्पेक्ट देंगे। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है एनिमिस्ट। ठीक है। फिर बताया गया है इनकी जो सोसाइटी थी, इनमें समन्स का बहुत बड़ा रोल होता था। समन्स यानी कि तुम ऐसे समझ लो, कोई भी जादूगर टाइप का, कोई मतलब कोई भी बंदा ऐसे क्लेम करता है कि मैं उस पार की दुनिया से बात कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, जो बाबा वगैरह होते हैं ना, ये सब। तो समन का बहुत बड़ा रोल होता था ऐसी ट्राइबल जगहों पे। वो ऐसे बोलते थे कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना वगैरह वगैरह। तो ये हीलर्स का काम करते थे। यानी कि मतलब ट्राइब वालों को किसी दिन कोई दिक्कत हो रही है तो कोई सामान आएगा, मतलब जादूगर वगैरह, वो बोलेगा कि मेरे को भगवान ने कहा है ऐसे ऐसे, तुम्हें ये करना है, तुम ठीक हो जाओगे। तो लोग एक बार तसल्ली मिल जाती थी, हील हो जाते थे। ठीक है। और कई बार तुक्के से भिड़ गया तो समन की वैल्यू बढ़ जाती थी। तो ये सब था इस ट्राइब में। फिर इनके बारे में एक और बात बताई गई थी इसी टॉपिक में पहले, कि जो एरावाक्स थे, यही जो इनकी ट्राइब है एरावैकियन लुकायुस, तो जो एरावाक्स थे थोड़े से नेगोशिएशन को प्रेफर करते थे। यानी कि ये पढ़े लिखे लोग ही मान लो एक टाइप से, क्योंकि ये जो लड़ाई होती है, फोर्स, वॉयलेंस, उसे प्रीफर नहीं करते थे। ये मानते थे कि भाई बैठ के मुद्दा हल हो सकता है, तो नेगोशिएशन करते थे ये। और फिर बताया गया जो एरावाक्स थे ये गोल्ड भी यूज़ करते थे, मतलब इनके पास भी गोल्ड था, ये भी गहने वगैरह बनाते थे, लेकिन ये गोल्ड को वैल्यू नहीं देते थे। कि मतलब आज के टाइम पे ना कि गोल्ड 10,000 रुपये का है और या फिर बहुत महंगा है, तो जो वैल्यू आज के टाइम पे दे रखी है गोल्ड को, लोग गोल्ड को हद से ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, किसी भी इंसान को मार देते हैं गोल्ड के लिए। तो उस टाइम पीरियड पे एरावैक्स इतनी वैल्यू नहीं देते थे गोल्ड को। उनके लिए गोल्ड एक नॉर्मल आइटम था, ऐसे कोई नहीं जिसकी वजह से सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। गोल्ड को ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते थे, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू नहीं देते थे, हाई वैल्यू। फिर बोला गया जब स्पेन के लोग आए, स्पेनिश पीपल आए यहाँ पे, स्पेन के लोगों ने इधर कब्जा करा, फिर स्पेन के लोग इधर ट्रेड करने लगे इनके साथ। तो स्पेन के लोगों ने देखा कि इनको गोल्ड की वैल्यू नहीं है, तो स्पेन के लोग आए, बोले कि तुम्हें ग्लास की बीड्स देंगे, मनिया वगैरह, जो मनिया मोती वगैरह होते हैं ना, सुंदर दिखते हैं गोल गोल से। तो वो लेके गए इनके पास, अरेवैक्स के पास, स्पेनिश लोग। बोले कि ये भी सुंदर लगता है, तुम इन्हें अपने गहनों में यूज़ कर लो और बदले में हमें गोल्ड दे दो। तो अरेवैक्स तो भाई ये गोल्ड को वैल्यू नहीं करते थे, तो ये बोले हाँ ठीक है ले जाओ। तो जितना भी गोल्ड मांगते ही दे देते, बदले में ग्लास की बीड्स ले लेते थे उनसे। ठीक है। और ऐसे भी नहीं कि सैड होके लेते थे, बहुत ही खुश होके लेते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जो ग्लास की बीड्स हैं ये ज़्यादा सुंदर लगती हैं गोल्ड के कंपैरिजन में। फिर बताया गया जो एरावैक्स थे इनकी आर्ट ऑफ वीविंग जो होती है, आर्ट ऑफ वीविंग, वीविंग यानी कि जो किसी भी चीज़ को सीलने की कला होती है, वो किसी भी चीज़ से कपड़े वगैरह बनाने की, बेडशीट वगैरह बनाने की जो कला होती है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। फिर उसका एक एग्जांपल दिया गया है हैमॉक्स। हैमॉक क्या होते हैं, जैसे कि तुम देख लो, ऐसे नहीं होता
कि मान लो को ये एक पेड़ है और ये एक पेड़ है, यहाँ पे बीच में एक रस्सी बांध दी और इसके चारों तरफ वो कपड़ा वगैरह लगा दिया कुछ, जिसकी मदद से कोई इंसान इसके अंदर सो सकता है लेट के हवा में, तो उसे बोलते हैं हैमॉक। एक बार गूगल कर लेना, ठीक है। तो हैमॉक मतलब कपड़े से बनता है, तो इन्होंने हैमॉक डेवलप कर लिया था वीविंग की टेक्नोलॉजी से, ठीक है। और फिर यूरोपियंस के वहाँ पे हैमॉक नहीं होता था यूरोप में, तो इन्होंने देखा कि इन्होंने हैमॉक डेवलप कर रखा है, तो ये बहुत ही खुश हो गए, इनकी टेक्नोलॉजी देख के बहुत ही वो हो गए, अचंभित हो गए। फिर ये हैमॉक को अपने यूरोप में भी ले गए, ठीक है। फिर बताया कि जो एरावाक्स थे ये बहुत ही जेनरस पीपल हैं, जेनरस यानी कि दयालु वगैरह, सबकी मदद करने वाले और बहुत ही हैप्पी पीपल थे। और फिर जब वो आए स्पेनिश पीपल, स्पेन वालों ने देखा कि भाई इधर गोल्ड बहुत ज़्यादा है और ये लोग वैल्यू नहीं करते, तो स्पेन वाले बोले एरावाक्स भाई तुम हमारी मदद करोगे गोल्ड ढूंढने में। तो एरावाक्स बोले ठीक है भाई हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम गोल्ड ले जाना। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गोल्ड मिलना बंद हो गया, तो स्पेन वालों को गुस्सा आने लग गया। तो स्पेन वालों ने क्या करा, इन पे बहुत सारी ब्रूटल पॉलिसीज चला दी, बहुत सारी हार्ड पॉलिसीज चला दी, जिनमें जो ट्राइबल लोग थे उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ता था। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अरेवैक्स थे उन्हें एक टाइम पे तो आएगा कि रेजिस्ट करना ही पड़ता है, उन्हें भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी भाई तुम ये गलत कर रहे हो हमारे साथ। और फिर इन्हें लड़ाई करनी पड़ी, वोयलेंस का सहारा लेना पड़ा। और इस वोयलेंस की वजह से जो स्पेनिश लोग थे इनके पास बहुत सारे वेपन्स वगैरह थे जो यूरोप से लेके आते थे, और बहुत ही हाईली डेवलप वेपन्स थे, जिसकी वजह से जो ट्राइबल लोग थे एरावाक्स, इनको बहुत बुरी डिफीट तो मिली ही, और साथ के साथ इनकी पॉपुलेशन है वो बहुत 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 कम हो गई, यानी कि 90% लोग मर गए ऐसे मान लो 25 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये एरावाक्स की स्टोरी जान ली, जो कैरेबियन पार्ट में रहते थे, ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील का जो एरिया है उसके बारे में बताया गया। तो ये जो नाम ब्राज़ील पड़ा है उस एरिया का, वो इस वजह से पड़ा है क्योंकि उधर एक ट्री उगता था जिसका नाम था ब्राज़ील वुड। तो ब्राज़ील वुड नाम का ट्री था, जिसकी वजह से उधर के जो लोग थे उनका नाम भी ब्राज़ीलियंस पड़ गया, और उनकी कंट्री का नाम ब्राज़ील पड़ गया, ठीक है। तो ये बताया गया। उसके बाद बोला गया कि उधर जो ट्राइब रहती थी उसका नाम था, क्या था, टूपीनाम्बा नाम की ट्राइब थी। और ये कहाँ रहती थी, जो साउथ अमेरिका था उसके ईस्ट कोस्ट पे, साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट, यानी कि भाई मान लो ये साउथ अमेरिका हो गया, तो ब्राज़ील ही मान लो ईस्ट कोस्ट, ठीक है। तो साउथ अमेरिका की ईस्ट कोस्ट पे टूपीनाम्बा ट्राइब रहती थी, और ये फॉरेस्ट एरिया में रहती थी, विलेजेस बना के, यानी कि इनके विलेजेस ऐसे नहीं थे कि प्लेन एरिया में जैसे हमारे होते हैं, इनके विलेजेस जंगलों के बीच में होते थे, और फिर वहीं पे गुजारा करते थे। फिर बोले कि ये जो डेंस फॉरेस्ट है, भाई जंगलों में रहना किसी को पसंद नहीं है, डेंस फॉरेस्ट जो थे इनके किसी को भी पसंद नहीं होते जंगलों में रहना, क्योंकि वहाँ पे जो है मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तुम्हें कोई भी कब मार के चला जाए पता नहीं। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि सनलाइट भी नहीं आती, बहुत कुछ नहीं होता फॉरेस्ट में, सनलाइट नहीं आती, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर नहीं हो पाता फॉरेस्ट में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो डेंस फॉरेस्ट है उनमें रहना किसी को पसंद नहीं है। लेकिन अब ये लोग जो ट्राइबल लोग थे ये रहते थे, अभी इनकी कोई मजबूरी रही होगी, ये रहते थे। अब वो इसलिए रहते थे क्योंकि इनके पास जो आयरन है, इनके पास आयरन का एक्सेस नहीं था, कि मतलब इनके पास आयरन के अगर कोई भी वो होती ना कुल्हाड़ी वगैरह, यानी कि आयरन वगैरह होता जिससे कुल्हाड़ी बना लेते और फिर पेड़ काट देते, लेकिन इनके पास आयरन नहीं था, जिसकी वजह से पेड़ नहीं काट पाते थे, इसलिए उन्हें रहना पड़ता था। तो अब वो एग्रीकल्चर तो कर नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी उनका काम चल जाता था। काम कैसे चलता था, क्योंकि जो पेड़ होते थे ट्रीज़ फॉरेस्ट में, वो ऐसे तो है नहीं कि बस ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, पेड़ से हमें फूड भी मिलता है, फूड जैसे कि जो फ्रूट्स हो गए और भी बहुत सारी जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, और फिश वगैरह तो समुंदर के कोस्ट पर रहते थे, तो फिश तो पकड़ ही लेते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्हें एग्रीकल्चर पर इतना डिपेंड नहीं करना पड़ता था। फिर जब यूरोपियंस इधर आए तो यूरोपियंस ने देखा कि भाई जो ये लोग हैं साउथ अमेरिका के लोग, ये बहुत ही खुश रहते हैं, इतने हैप्पी रहते हैं, क्योंकि इनके पास फ्रीडम है। कैसी फ्रीडम, इन्हें किसी किंग की टेंशन नहीं है भाई, किसी किंग को ऑर्डर नहीं देना, मतलब किसी किंग को रिप्लाई नहीं देना, उसके अंडर काम नहीं करना, किसी आर्मी की टेंशन नहीं है भाई, किसी आर्मी का अटैक से डर हो इन्हें, किसी चर्च की टेंशन नहीं है कि भाई चर्च इन्हें बोलता हो ये मत करो ये करो वगैरह वगैरह, तो इनके ऊपर कोई सर्विलेंस नहीं, इनके मन में आती वो करते हैं, ये बहुत ही हैप्पी हैं, बहुत ही फ्रीडम है इनके पास।
तो यूरोपियंस ने ये चीज़ नोटिस करी ट्राइब्स में जो लोग रहते थे उन्हें देख के, तो उन्हें भी ये चीज़ पसंद आई और वो भी ये चीज़ चाहते थे। एनवीडिया यानी कि वांटिंग समथिंग दैट एनीबडी एल्स हैव, यानी कि तुम्हारे पास, जैसे तुम ए बंदे हो, तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, लेकिन जो बी है उसके पास 1000 है, तो तुम सोचोगे काश मेरे पास 900 हो। तो वही बात है, जो यूरोपियंस थे उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन उनके पास फ्रीडम नहीं थी, उनके ऊपर सेंसरशिप थी, क्योंकि वो किंग के अंडर रह के आए थे। तो उन्होंने देखा कि ट्राइब एरिया में इतने खुश रहते हैं लोग, तो वो भी ये चीज़ चाहते थे कि हम भी खुश रहें, ऐसे अपने मन में है वो करें। तो हमने ये चीज़ें जान ली। तो हमने इस टॉपिक में जो ब्राज़ील है उसके बारे में जान लिया कि इसका नाम कैसे पड़ा, इसकी ट्राइब्स कौन सी थी, और जो कैरिबियन एरिया है उसकी ट्राइब्स के बारे में जान लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।